आतंकी आरिफ को होगी फांसी, लाल किले पर हमले का है दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर हुए हमले के मामले में आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा है। साथ ही इस मामले में दी गई पिटीशन को खारिज कर दिया है। बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए इस आतंकी हमले में 2 सैनिकों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लाल किला में घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। गौर हो कि इसी मामले में 31 अक्टूबर 2005 को निचली अदालत ने आरिफ को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। आपको याद हो कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। उसके बाद अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा को लेकर दायर की गई रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में याकूब मेमन और आरिफ की याचिका पर ही ऐतिहासिक फैसला दिया था कि फांसी की सजा पाए गए दोषियों की पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में सुनी जानी चाहिए। इससे पहले पुनर्विचार याचिका की सुनवाई न्यायाधीश अपने चैम्बर में करते थे। जानकारों के मुताबिक ये पहला मामला था जिसमें फांसी की सजा पाई किसी दोषी की पुनर्विचार याचिका और क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर दोबारा सुनवाई की। आपको बता दें कि आरिफ उर्फ अशफाक लाल किले में घुसने वाले और राजपूताना राइफल्स की 7वीं बटालियन के सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले आतंकियों में शामिल था। हमला करने के बाद आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे थे। बाद में अशफाक को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल हेलीकॉप्टर से कश्मीर ले जाया गया। वहीं कश्मीर पहुंचने के बाद आतंकियों ने रात के वक्त अशफाक को छुड़ाने के लिए हमला कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद से अशफाक जेल में ही बंद है। उसका कहना है कि वो उम्र कैद के बराबर सजा काट चुका है। ऐसे में उसकी फांसी की सजा को माफ कर दिया जाना चाहिए। दरअसल 22 दिसंबर 2000 को रात 9:05 पर दिल्ली के लाल किला में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स का बेस कैंप लश्कर-ए-तैयबा के फिदायीन ने निशाना बनाया था। लाल किले के परिसर में हर रोज होने वाले लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के बाद उस दिन हमलावरों ने राजपूताना राइफल्स के बेस कैंप पर हमला कर दिया था। कैंप के अंदर से उठने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट भरी आवाजों ने दिल्ली को दहशत में धकेल दिया था। हमले में सैनिक सहित 3 लोग मारे गए थे, जिसकी एफआईआर उत्तरी दिल्ली के थाना कोतवाली में लिखी गई थी। पड़ताल में जुटी पुलिस को मौके से कागज की एक पर्ची मिली जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। इसके अलावा AK-56 राइफलें, जिंदा हथगोले और रस्सी भी पुलिस ने बरामद की थी। इन सब चीजों में पुलिस के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई वो पर्ची जिस पर नंबर लिखा था। मोबाइल नंबर की मदद से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर DDA जनता फ्लैट पर छापा मारा। यहां पुलिस को मिला हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशफाक उर्फ मोहम्मद आरिफ। फ्लैट में पुलिस को एक औरत रहमाना यूसुफ फारूकी भी मिली, जिसे अशफाक अपनी बीबी बता रहा था। रहमाना यूसुफ फारूकी भी उसे अपना शौहर बताती थी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।